गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास में हम रेखाएं व कोण चैप्टर पढ़ रहे हैं छठवां, जिसमें 6.1 प्रश्नावली के 3 सवाल हो गए थे। चौथा सवाल देखिए, आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड हो तो सिद्ध कीजिए AOB एक सरल रेखा है। एक आकृति दी हुई है, AB, इसको एक अन्य रेखा यहाँ से O बिंदु है और इससे किरण निकाली गई है। एक किरण है OC, दूसरी किरण इस तरह से निकाली गई है D। यहाँ पे कोण दे रखे हैं चारों, इनके नाम है W, X, Y, Z। इस तरह से इस आकृति में आपको दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड। सिद्ध करना है आपको AOB एक सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब ये हुआ कि AOB पर जहां भी बिंदु O है ना, उसके दोनों तरफ 180 डिग्री के कोण बने। उत्पत्ति में देखिए, छोटा सा सवाल है, चूंकि x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड है, ये समीकरण एक, और यहाँ पे लिख दोगे दिया हुआ। ये हमने दिया हुआ से लिया, ये प्रश्न में दिया गया। अब यहाँ पे हम लोग इनको जोड़ते हैं, देखना इधर। इसलिए x प्लस W प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360। कारण ये एक बिंदु है, इसके चारों तरफ के कोणों का योग 360 होता है। तो यहाँ पे ये बिंदु O थी, इस पे चारों ओर के कोण आ गए, ये W, X, Y, Z। तो यहाँ 360 हो। अब हमारे पास x प्लस वाई का मान दे रखा है, ये रहा x और y। x प्लस वाई की जगह हम इसकी और इसकी जगह इसका मान लिख देंगे, तो W प्लस जेड है प्लस W प्लस जेड बच गया है, ये बच गया है। x प्लस वाई की जगह हम इसका मान लिख दिया W प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। यहाँ पे देखेंगे तो 2 W आ गए, 2 Z आ गए, 360। यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं, बच गया हमारे पास W प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। इसलिए W प्लस जेड बराबर 360 बट्टा 2 हो जाएगा। ये 2 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आगे तो बात, यानी कि 180। W प्लस जेड का मान है 180 डिग्री। अब W और कोण Z कहाँ स्थित है, देखिए W और Z यहाँ इस पर ये 2 कोण बना रहे हैं, BOD और AOD। ठीक है, चूंकि कोण BOD प्लस कोण AOD बराबर 180। ये कोण BOD हमने W का लिखा है, Z का लिखा है ये, इसलिए AOB एक सरल रेखा है। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, सरल रेखिक योग सरल रेखिक।
इस तरह से आपको ये सिद्ध करना है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप x प्लस वाई कोई चेंज करें। यहाँ w प्लस जेड है ना, ये w प्लस जेड, इसकी जगह x प्लस वाई भी लिख सकते हो तो भी वही उत्तर आएगा। इस तरह से हमारा चौथा सवाल कंप्लीट होता है। पांचवा सवाल इसमें बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है। इस तरह से पी, यहाँ पे ओ बिंदु है और ये क्यू बिंदु। पी ओ क्यू एक सरल रेखा है या रेखा है। किरण क्यू आर पर, किरण क्यू आर रेखा पी क्यू पर लंब है। पी क्यू रेखा पर लंब है किरण ओ आर है। ओ आर ये लंब रेखा है तो दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसका नाम हो जाएगा आर, किरण ओ आर पी क्यू पर लंब है। उसके बाद में किरणों ओ पी और ओ आर, ओ पी और ओ आर, इसके बीच में एक कोण बना हुआ है। ठीक बीच में नहीं है, बीच में एक कोण बना हुआ है। OS एक अन्य रेखा है, ये OS एक अन्य रेखा है। तो सिद्ध कीजिए दिया हुआ में, देखिए क्या है। PQ एक सरल रेखा है तथा OR लंब है PQ पर। ये लंब रेखा है PQ पर। सिद्ध करना कोण ROS बराबर 1/2 इंटू कोण QOS माइनस कोण POS। देखिए उत्पत्ति में लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि इस तरह से कोई सरल रेखा है और इस पर एक ये लंब रेखा है। यहाँ यदि ये 90 डिग्री का कोण बना है तो इधर वाले दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों सरल रेखी कोण है और इसका भी फिर 90 आ जाएगा। तो हम सबसे पहले इसी का मान निकालते हैं। चूंकि PQ एक सरल रेखा है इसलिए कोण POR ये कोण प्लस कोण ROQ या QOR ROQ बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे लिखना है आपको सरल रेखी। उसके बाद में हमारे पास यहाँ ROQ का मान दिया हुआ है तो कोण POR बराबर प्लस कर दो एक बार, इसका 90 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे केवल चित्र में ये दिया हुआ है, केवल ये एक बराबर 180, इसलिए कोण POR बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 यानी कि 90। ये समीकरण 1 नंबर हो। उसके बाद में आगे चलते हैं। मान हमें निकालना है ROS, QOS और POS, इनसे संबंधित रखना है। तो सबसे पहले हम ROS ये देखते हैं, ROS का मान निकालेंगे। अब यहाँ पे चूंकि कोण POS या फिर ऐसे लिख लो POR का मान यहाँ पे, चूंकि कोण POR बराबर 90 डिग्री है, ये अभी हमने निकाला है, ये रहा समीकरण 1 में। तो POR में यहाँ पे दो कोण आ रहे हैं, एक तो आ रहा है POS, कोण POS प्लस कोण ROS, कोण ROS बराबर 90 डिग्री। देखो POR का मान 90 डिग्री है, समीकरण 1 में देखिए। और POR में दो कोण आ रहे हैं, एक तो ये POS और एक ROS या SOR।
दोनों का गुणनफल। हमें यहाँ पे ROS का मान निकालना है क्योंकि ROS दिया हुआ है, तो इसलिए कोण ROS बराबर ये यहीं पे रख लिया, POS इधर आएगा 90 माइनस कोण POS, ये समीकरण 2। ROS निकाल लिया। अब आप जाओगे तो QOS में जाओगे, तो QOS ये कोण है, QOS ये कोण, इसमें जाओगे तो सबसे पहले QOS प्लस कोण POS बराबर 180 होता है, क्योंकि सरल रेखिक में ये कोण और ये कोण ले लेंगे, इसको एक बार भूल जाइए। तथा कोण POS प्लस कोण QOS बराबर 180 डिग्री, यहाँ पे दे देंगे हम सरल रेखिक, ये सरल रेखिक युग्म है। उसके बाद में हमें यहाँ सिद्ध करने में देखो अच्छी तरह से देखना है, यहाँ पे QOS माइनस POS चाहिए, जबकि हमारे पास ये प्लस का है, प्लस का है। इस प्लस को माइनस बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसमें से घटाना पड़ेगा। ये प्लस का POS, इसको माइनस बनाने के लिए सबसे पहले यदि एक घटाते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। POS प्लस का है हमारे पास, तो इसमें यदि हम एक घटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। दो घटाएंगे तो माइनस का POS बचेगा, और हमें माइनस का POS ही चाहिए। तो दोनों तरफ दो घटा देंगे हम, दो कोण POS घटा नहीं, दोनों तरफ, एक तरफ ये है एक तरफ 180 है, तो यहाँ से है हमारे पास जैसे दो कोण POS है, माइनस घटा देते हैं दो कोण POS प्लस कोण QOS है बराबर 180 माइनस दो कोण POS, 180 माइनस दो कोण POS, इस तरह से। उसके बाद POS में से दो POS घटाएंगे तो माइनस का बचेगा, आपकी बारी, ये माइनस का। QOS लिखो पहले, प्लस का है, माइनस कोण POS लिखेंगे बराबर, यहाँ से दोनों में दो कॉमन आ गया और ये बच गया 90 माइनस कोण POS, 90 माइनस कोण POS। उसके बाद में यहाँ से ये दो है, ये हम इधर लाएंगे। उसके बाद में यहाँ देख लीजिए, ऊपर देखिए, यहाँ देखिए कोण QOS माइनस कोण POS बराबर ये दो है, हम इधर लाएंगे तो यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आते ही बट्टे में हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ गुणा 1/2 कर सकते हो, 1/2। ये 1/2 कहाँ से आया, ये दो इधर था, पक्षांतरण से इधर आया, बाईं तरफ आ गया। इधर क्या बचा हमारे पास, 90 माइनस कोण POS। उसके बाद में अंत में हम लिखेंगे 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS बराबर 90 माइनस कोण POS का मान हमने पहले निकाल लिया था, 90 माइनस कोण POS। ढूंढिए, देखो समीकरण ये रहा 2 नंबर में, समीकरण 2 में देखिए ROS का मान है 90 माइनस कोण POS, और यही हमारे पास 90 माइनस कोण POS है, तो इसकी जगह हम ROS लिख सकते हैं बराबर कोण ROS। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना समीकरण 2 से, ये हमने कहाँ से चेंज किया है, समीकरण 2 से, ये रहा हमारा समीकरण दूसरा। इस तरह से ये हमारा सिद्ध हो गया। देखिए मिला लीजिए, सिद्ध करना में देखिए कोण ROS बराबर 1/2 QOS माइनस कोण POS, इस तरह से ये सवाल हल करना है। उसके बाद में ये हमारे पास 5वां सवाल था। अब 6ठा सवाल देखिए, यह दिया गया है कि कोण XYZ बराबर 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचनी है आपको। देखिए
छठा सवाल देखिए, एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, आपको 64 डिग्री का एक कोण बना लेना है। यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड, ये कोण हमारे पास 64 डिग्री का। उसके बाद में आगे दिया गया है कि एक्स वाई को पी तक बढ़ा दीजिए। एक्स वाई को देखो विशेष तौर से एक्स वाई को बढ़ाना है, एक्स वाई को, तब तो एक्स से स्टार्ट करो और वाई की तरफ बढ़ाना है। एक्स से स्टार्ट वाई की तरफ बढ़ाना है, इधर बढ़ाना है। अगर वाई एक्स को बढ़ाना है तो वाई से स्टार्ट करना है यहाँ से और एक्स की तरफ, इस तरह से बढ़ाया जाता है। तो एक्स वाई को बढ़ाना है, एक्स से स्टार्ट करेंगे, इधर की तरफ बढ़ा देना है, सीधी सरल रेखा। एक्स वाई को पी तक बढ़ाइए, पी तक बढ़ा दिया, यहाँ पे पी लिख दीजिए। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए, हमने खींच दी है। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। अब एक किरण है जिसका नाम है वाई क्यू, वो कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। अब यहाँ देखिए जेड वाई पी कोण ये है, जेड वाई पी, इसको समद्विभाजित करने वाली एक किरण खींचनी है। ये हमने खींच दी किरण, ये कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, समान दो भागों में बांट देती है। ये कोण और ये कोण बराबर रहेंगे, समद्विभाजित करती है। तो कोण एक्स वाई क्यू, एक्स वाई, ये जेड वाई क्यू था, एक्स वाई क्यू व प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का, इस कोण का प्रतिवर्ती यानी इधर वाला कोण हमें याद करना है। तो इसमें ध्यान से देखिए, सबसे पहले हल, हमें कोण एक दिया हुआ है एक्स वाई जेड, चूंकि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री दिया हुआ, ये कोण दिया हुआ है। उसके बाद में ये दोनों कोण समान है, तो यहाँ पे लिखो चूंकि वाई क्यू किरण, किरण वाई क्यू कोमा कोण जेड वाई पी को, वाई पी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, इसलिए कोण जेड वाई क्यू इसके बराबर होगा कोण क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, ये दोनों कोण समान होंगे। माना कोण जेड, जेड वाई क्यू, ये वाई है सॉरी, जेड वाई क्यू बराबर कोण क्यू वाई पी बराबर है एक्स डिग्री। एक्स तो इसमें दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे ए मान लेते हैं, ए डिग्री। इसलिए एक्स पी एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर जो भी कोण बनेंगे वो 180 उनका मान होगा, जिनको हम सरल रेखी कोण कहते हैं। इसलिए कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देना सरल रेखी कोण। देखिए हमने किन किन, इसको जोड़ लिया, इसको जोड़ लिया, इसको, तीनों कोणों का योग 180 होता है। इन दोनों का मान हमने ए माना है, तो ए प्लस क्यू वाई पी का मान हमारे पास, सॉरी एक्स वाई जेड का यहाँ पे हमारे पास 64 डिग्री दे रखा है और इन दोनों का कोण हमने ए ही मान लिया बराबर 180। 64 डिग्री उधर जाएगा, ए प्लस ए जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, 2a बराबर 180 माइनस 64, 2a बराबर 180 में से 64 घटाइए
6 1 116, इसलिए a बराबर 116/2, यानी कि ये आ गया हमारे पास 58 डिग्री। इसका मान हमारे पास 58, इसका 58 आ गया और इसका भी 58 होगा, क्योंकि ये दोनों कोण समान हो गए। इस तरह से हमसे जो पूछा गया था वो सवाल था कोण अक्ष वाई क्यू पूछ रहा है, इसलिए कोण अक्ष वाई क्यू बराबर, अक्ष वाई क्यू में दो कोण आ रहे, तो अक्ष वाई जेड, कोण अक्ष वाई जेड प्लस कोण एक आ रहा है जेड वाई क्यू, कोण जेड वाई क्यू, और अक्ष वाई जेड का मान हमारे पास 64 है ही, प्लस जेड वाई क्यू का मान हमारे पास अभी आया है 58 डिग्री हो गया, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गया ये 8 4 12 6 6 12 122 डिग्री आंसर, पहला कोण आ गया। उसके बाद दूसरा कोण इसमें पूछ रहे हैं क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए तथा, इस पे देख लीजिए आप, तथा कोण, पहले हमसे देखो क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती पूछ रहा है, तो क्यू वाई पी का मान निकालो, क्यू वाई पी तथा कोण क्यू वाई पी बराबर 58 डिग्री, ये हमने निकाला है, देखो ये का मान। इसलिए प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती निकालना है तो 360 डिग्री में से इसी कोण को घटा दीजिए 58 डिग्री को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 0 302 डिग्री, 302 डिग्री। इस तरह से ये दोनों कोण हम निकालेंगे। यहाँ पे हमारी 6.2 प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है, 6.1 प्रश्नावली यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। कल हम 6.2 प्रश्नावली पढ़ेंगे। धन्यवाद।